हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेकर में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो आपका हुआ था उसके बीए ऑनर्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, साथ ही चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो दी एंड्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टोटल आपको 7000 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर हमारा, द जापानीज टर्म हाराकिरी रेफर्स टू। जो जापानीज टर्म जो है वो हाराकिरी द एक्ट ऑफ सुसाइड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो यहां पे देखा जाए तो सबसे पहले आपको क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी हुआ था। आपको कब हुआ था? तो 1952 में, 1952 में। उसके बाद आपको डेथ ऑफ चार्ल्स डे गॉल हुआ था, जो कि हुआ था आपको 1970 में, 1970 को ये हुआ था। उसके बाद आपको ट्रीटी ऑफ maastricht इज साइंड, आपको 1992 में ये साइंड हुआ था। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको ट्रीटी ऑफ लिस्बन साइंड हुआ था, 2007 में ये साइन हुआ था। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आप अपना मिला लें कि कौन सा पहले आ रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर। इसको भी अरेंज करना है फॉलोइंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले बर्थ जो हुआ था वो अशोका का हुआ था। कब हुआ था? तो 304 बीसी में, 304 बीसी में अशोका का बर्थ हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो बिंदुसारा का बर्थ हुआ था, जो 320 बीसी में हुआ था, 320 बीसी में बिंदुसारा। उसके बाद है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि 340 बीसी के आसपास इनका बर्थ हुआ था। सबसे लास्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, जो कि 1869 में इनका बर्थ हुआ था। इस तरह से ये इसका ऑर्डर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, विच मॉन्यूमेंट इन फ्रांस वाज पार्शियली डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन 2019। तो फ्रांस का वो नॉट्रे डैम कैथेड्रल जो था मॉन्यूमेंट, वो 15 अप्रैल 2019 को जल गया। उसका ऊपर अपर पार्ट जो था नोट्रे डैम कैथेड्रल का, वो उसका अपर पार्ट वो पूरी तरीके से जल गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट्रे डैम दे पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अफगानिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन द ईयर। तो 1999 में अफगानिस्तान को आजादी मिला था ब्रिटिश रूल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1919। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। वैसे देखा जाए तो ब्लू प्लैनेट सभी स्टूडेंट्स ने लगभग बचपन में पढ़ा होगा कि ब्लू प्लैनेट आपका अर्थ है। ठीक है, बट अगर आप गूगल करेंगे तो नेपच्यून शो कर रहा है। तो इसका कौन सा आंसर सही है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो आप एनटीए के आंसर का वेट कर ले, उसमें कौन सा आंसर एनटीए किस आंसर को करेक्ट मानता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, आमिर खुसरो बिलोंग टू विच सिलसिला। आमिर खुसरो जो है वो चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिश्ती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर, द ऑफिशियल नेम ऑफ साउथ कोरिया। इस साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम है आपको रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रब अल खाली इज। जो रब अल खाली यानी कि दी एम्प्टी क्वार्टर है वो क्या है? तो वो आपको लार्जेस्ट डेजर्ट इन सऊदी अरेबिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रब अल खाली वाज दी लार्जेस्ट डेजर्ट इन दी सऊदी अरेबिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जापानीज डिश। इनमें से कौन सा जापानीज डिश नहीं है? तो चीजीमी इज नॉट अ जापानीज डिश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो भी है ये सभी जापानीज डिश है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ डॉन क्विक्सोट। जो ऑथर है डॉन क्विक्सोट के वो है आपको सर्वांट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, विच इज द सिटी ऑफ ऑरिजिन ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस इन चाइना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुहान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वुहान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन जापान। तो कौन से पहले यूरोपियन थे जो कि जापान में आए थे? तो वो आपको पोर्टुगीज लोग आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टुगीज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, चूज द करेक्ट पेयर। तो एरामेटिक का सेमेटिक जो है वो करेक्ट पेयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द साउथ कोरियन प्रेसिडेंट इज नोन एज, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस है वो आपको चियोंगवांडे के नाम से जाना जाता है, और चियोंगवांडे इज नोन एज ब्लू हाउस। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखें, चियोंगवांडे के नाम से जाना जाता है, उसे ही ब्लू हाउस कहते हैं सिंपल भाषा में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, द ओनली अरब नोवेलिस्ट हु वॉन द मैन बुकर प्राइज फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हिज हर अरेबिक नोवेल टाइटल कैलेस्टियल बॉडीज इन 2019। तो मैन बुकर प्राइज आपको जाकर के जोखा अल हार्थी को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, हु रोट फाउस्ट। तो फाउस्ट वाज रिटन बाय गोएट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, हु रोट फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट किसके द्वारा लिखा गया? तो हेगेल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो प्लान्स टू कंप्लीट इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मिशन टू स्पेस बाय दिसंबर 2020 अंडर गगनयान प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सलमा डैम वाज बिल्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट इन हेरात प्रोविंस ऑफ द रिवर। सलमा डैम जो है वो किस प्रोविंस पे बनाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? तो वो है आपका हरी रिवर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हरी रिवर। हमारी तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आपको सही ही आंसर बताया जाए, काफी देखने के बाद ही ये सभी आंसर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, लेनिन्स मौजोलियम इज सिचुएटेड इन, जो लेनिन्स मौजोलियम जो है मौजोलियम वो कहां सिचुएटेड है? तो ये आपको मॉस्को में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारी एंटोनिटी वाज बॉर्न इन विच कंट्री। मारी एंटोनिटी का बॉर्न आपको ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, हु वॉन द 2020 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2020 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हुआ था, जिसे बांग्लादेश ने विन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 25, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम इन 2020। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता था आपको नोवाक जोकोविक ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ग्रेविटी इज रिलेटेड टू पुल इन द सेम वे मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू। तो मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वॉक टू वर्क ऑन वेडनेसडे इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट। जो वॉक टू वर्क जो है ऑन वेडनेसडे ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम में स्टार्ट किया गया था किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा? तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, हु गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन चाइना। नोबेल प्राइज जो अवार्ड लिटरेचर में चाइना में किसको मिला है? तो वो आपको जाकर के मो यान को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मो यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, गुलिस्तान इज रिटन बाय। गुलिस्तान जो है वो सादी सिराज की सादी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट वाज। द फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट है वो वैलेंटीना टेरेस्कोवा इज द राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेणुकाजी मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर डैश एंड टू ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये आपको यमुना और उसके ट्रिब्यूटरीज पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, द एटाकामा डेजर्ट इज फाउंड इन विच कंट्री। जो एटाकामा डेजर्ट है वो आपको चील या फिर चाइल भी कह सकते हैं या फिर चिली भी कह सकते हैं, यहाँ फाउंड होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, विच रिवर रन्स थ्रू प्योंगयांग कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो कौन सा रिवर फ्लो करता है प्योंगयांग से? तो वो है आपका टाइडोंग रिवर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइडोंग रिवर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स
विथ मिसिंग वर्ड यहां पे करना। 2020 इज द ईयर ऑफ राइट इन चाइनीज इन चाइना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। 2020 जो ईयर है वो राइट का ईयर है चाइना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, व्हेन वाज द बर्लिन वॉल बिल्ट, बर्लिन वॉल कब बना, तो 1961 में बना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, द फॉलोइंग 3 लैंग्वेजेस हैव द सेम ग्राफिक फॉर्म, इनमें से कौन सा लैंग्वेज का सेम ग्राफिक फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाइनीज, जापानीज और वियतनामीज। मुझे थोड़ा इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर इसका राइट आंसर कुछ और तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन दे करके कि वो कैसे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, नेम द पर्शियन पोएट हु हैज दीवान इन ऑल द 3 लैंग्वेज पर्शियन, अरेबिक एंड हिंदी। इसका आंसर काफी करने के बाद भी इसका आंसर नहीं मिल पाया। अगर आप में से किसी को पता तो आप कमेंट जरूर करें, उसे पिंड कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर पता चल जाता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका राइट आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, हु रोट पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर, तालिबान वाज फाउंडेड इन द सिटी ऑफ, तालिबान जो है वो कंडहर में फाउंड हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कंडहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, विच गल्फ कंट्री होस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन एक्सपेट्रीज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन एक्सपेक्ट्रिएट्स जो है वो कौन सा गल्फ कंट्री होस्ट करता है, तो वो है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा साहिब फाल्के अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म, तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है वो फिल्म से एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, द रशियन नोवेल वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाई, जो रशियन नोवेल है वॉर एंड पीस वो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया इज, नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल रियूनिफिकेशन एंड वन कंट्री टू सिस्टम वाज पुट फॉरवर्ड टू, तो ये प्रिंसिपल जो है वो डेंग सियाओपिंग के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस क्लॉथिंग ब्रांड फ्रॉम स्पेन, इनमें से कौन सा फेमस ब्रांड है स्पेन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगो, ऑप्शन नंबर बी इसका मैंगो हो जाएगा। यहां पे न्यूमेरो यूनो जो है वो आपका एक इंडियन ब्रांड है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जियान, जियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सभी इवेंट्स को सजाना है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखा जाए जो आपका स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले आपका जापानीज एनेक्सेशन ऑफ कोरिया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले हुआ था जापानीज एनेक्सेशन ऑफ कोरिया, जो कि आपको हुआ था ऑलमोस्ट 1910 में ये हुआ था जापानीज एनेक्सेशन ऑफ कोरिया। उसके बाद आपको वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जैसा कि आपको पता होगा 1914 में 1914 से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पियर्ल हार्बर 1941 में आपको हुआ था, और मेजी रिस्टोरेशन 1968 में हुआ था। इस तरह इसका ये राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इन्हें आप अपना देख ले ऑप्शन में क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। ये सभी डेट्स हैं, ये जो भी इंसिडेंट हुए हैं इन सभी का डेट्स ये हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, द वर्ड हर्फ कॉमन इन टू उर्दू हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, जो वर्ड है हर्फ है जो उर्दू और हिंदुस्तानी लैंग्वेज का मीन्स किसका क्या होगा, तो वर्ड का मीनिंग होता है, सॉरी हर्फ का मीनिंग होता है आपको वर्ड, ऑप्शन नंबर वर्ड का मीनिंग, वर्ड मतलब हर्फ का मीनिंग आपको होता है लेटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, द रिवर ला सीन फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, जो सीन रिवर है वो आपको पेरिस से फ्लो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। पैनिनी अ फेमस संस्कृत ग्रामेरियन लिव्ड इन, जो पैनिनी है वो गांधारा में रहते थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गांधारा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाश्तो लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो पाश्तो लैंग्वेज है वो आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर। इन विच सिटी कैन यू विजिट द सैग्राडा फैमिलिया चर्च। जो सैग्राडा फैमिलिया चर्च है वो आपको बार्सिलोना में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर। लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ। जो लाइट ईयर जो है वो आपका डिस्टेंस का मेजरमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ तुनिसिया। तुनिसिया का करेंट प्रेसिडेंट आपको कैस सईद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैस सईद। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर। हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो कोनार्ड एडेनियर वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल आपको 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपको 55 क्वेश्चन कवर किया गया। टोटल 45 क्वेश्चंस और बचे जो कि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट पार्ट में उन सभी को कवर किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द बनाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग जब बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।